नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। मणिपुर में हिंसा जारी है। आजकल लोग इसके बारे में देख पढ़ सुन ही रहे हैं। आइए आज आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। मणिपुर में जो हो रहा है वो एक तरीके से देखा जाए तो उसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी, अंग्रेज़ों के आने के साथ ही साथ। भारत का जो पूरा हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का, असम से लेकर के और आपके वो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये सब जो सातों स्टेट्स हैं, ये दरअसल पहले एक स्टेट हुआ करती थी, आसाम। बाद में धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम से निपटने के चक्कर में इसको धीरे धीरे टुकड़े करके 7 स्टेट्स में इसको बांटा गया और 7 सिस्टर्स के नाम से इसको जाना जाता है। मोटे तौर पर इसके बारे में बस ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो थे वो सारे के सारे वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उनका एक पूरा अलग कल्चर था और उनका बहुत ज़्यादा जो सभ्यता के जो आधुनिक पैमाने उनसे लेना देना नहीं था। और एक चीज़ और थी, ये भी इसको भी जान लीजिए कि मुगलों के ज़माने तक किसी भी जो भारत की जो राज्य सत्ता थी, जो एक तरीके से मुख्य सत्ता थी, जो दिल्ली में बैठती थी या आगरा में बैठती थी, उसका कभी इस क्षेत्र में बहुत डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। इस पे डायरेक्ट कंट्रोल करने की शुरुआत सबसे पहले अंग्रेज़ों ने की और अंग्रेज़ों से ये डायरेक्ट कंट्रोल आज़ाद हिंदुस्तान को विरासत में मिला नॉर्थ ईस्ट के। अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ की जो आदिवासी जातियाँ हैं उनको ईसाई बनाने की शुरुआत की। ऑलरेडी वहाँ पर हिंदू और मुसलमान रहते थे और जो वहाँ की जो मूल जातियाँ थीं, आप उनको कुछ वो उनको सबको धीरे धीरे ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का काम वहाँ के ईसाई मिशनरियों ने शुरू किया, जिनको अंग्रेज़ों ने वहाँ भेजा था। उसका नतीजा ये कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ की जो मूल जातियाँ हैं वो बहुत बड़ी संख्या में ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई। हालांकि उन्होंने अपना जो मूल रीति रिवाज थे वो सब नहीं छोड़े, लेकिन धर्म के मामले में वो ईसाई हो गए। आप कभी भी अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना हो आप लोगों का, तो आप देखिए वहाँ चर्च बहुत बड़ी संख्या में है और बहुत मैनेज चर्च है। आप वहाँ रुक सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, ये पूरी व्यवस्था है। कालांतर में जब भारत आज़ाद हुआ तो नॉर्थ ईस्ट जो था वो अंग्रेज़ों के से होता हुआ आज़ाद भारत को मिला। अब आज़ाद भारत को जब मिला तो उसमें 2 मुख्य समस्याएं आई जिसको कांग्रेस ने उससे निपटा। पहली चीज़ तो है कि वो मुख्य धारा में शामिल होने को तैयार ही नहीं थे वहाँ के लोग और उनको मुख्य धारा में शामिल करना ज़रूरी भी था। और उसके अलावा उनमें 2-3 जो एक तो मोटे तौर पर हिंदू बसे थे और वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ थीं वो थी, और उसके अलावा वो स्थानीय जनजातियाँ थीं या हैं जो कह लीजिए जो ईसाई जो बन चुके थे। अब इनमें इस तीनों की कॉम्बिनेशन में तरह तरह की दिक्कतें होने वहाँ शुरू हुई, जिनको विभिन्न सरकारों ने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। अब जैसे इसमें एक बड़ा मज़ेदार आपको प्रसंग बताऊं कि जब पंडित नेहरू इन समस्याओं से जूझ रहे थे तो उनके पास एक हमार जाति के लोग भी आए, हमार जनजाति के लोग। उन्होंने कहा कि हमको एक अलग स्टेट दे दीजिए, हमको अलग स्टेट चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई हो तुम लोग कितने? तो उन्होंने कहा हम लोग 800 लोग हैं और हमको अलग स्टेट चाहिए। तो बहरहाल इस तरीके के काम भी हुए। तो ये जो है इस पूरी समस्या का ये आपको मैंने बताया कि वो इसका बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर आकर के बात अब मणिपुर की से शुरू की जाए तो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके ये जो हिंसा भड़क रही है इसकी 3 वजह है। पहली तो ये कि वहाँ पर 2 तरीके से 2 जातियों के 2 मतलब जनजातियों के 2 हिस्से हैं। एक तो नागा है और दूसरे कुकी हैं और एक जो है मैतेई है जो एक सवर्ण हिंदू है। तो अब उस मणिपुर के 2 हिस्से, एक घाटी है और एक उसके पूरे कैरो फॉरेस्ट एरिया है। तो घाटी में जो हिंदू हैं मैतेई वो डोमिनेंट है और उधर जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर नागा और कुकी डोमिनेंट है। नागा और कुकियों को उनके अधिकार और बरकरार है इसके लिए शेड्यूल ट्राइब का वो दे दिया गया है, उनके खिताब मतलब शेड्यूल ट्राइब उनको घोषित कर दिया गया है। उसके चलते उनको ज़मीन वगैरह पे बहुत से राइट्स हैं। और मैतेई जो मूलतः घाटी में रहते हैं वो बहुत अपेक्षाकृत संपन्न हैं और हिंदू हैं और वो उनको अब वो चाहते हैं कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए ताकि वो जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें वो अपने ज़मीन में ले सके, जो भी फिलहाल वो नहीं ले सकते। और नागा और कुकी जो है वो मूलतः मतलब क्रिश्चियन है, ईसाई है। ये एक उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और उसमें एक चीज़ और है कि जो मैतेइयों का इलाका है उसमें
घनी आबादी मैतेई की है और उसमें थोड़े बहुत आपके नागा और कुकी बसे हैं, और जो फॉरेस्ट एरिया जिसमें नागा और कुकी बसे उसमें थोड़े बहुत घने रूप में उसमें थोड़े बहुत मैतेई बसे हुए हैं। मैंने फिर कहा कि नागा और कुकी एक तरीके से ईसाई हैं और मैतेई हिंदू है। अब जो मैतेई लोगों ने शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस मांगा अपने लिए, उससे जो नागा और कुकी हैं जो स्थानीय जनजातियां हैं और ईसाई हैं, उनको ये लगा कि अगर मैतेई लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब का दे दिया गया तो वो उनकी जो फॉरेस्ट वगैरह में सब जो सब संपत्तियाँ हैं उस पर वो कालांतर में धीरे धीरे काबिज हो जाएंगे, क्योंकि फिर दोनों ही लोग शेड्यूल ट्राइब हो जाएंगे। ये झगड़े की मुख्य वजह रही और यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, जो फिलहाल इतना बढ़ा कि जो मैतेइयों का इलाका था वहाँ से नागा और कुकी भगा दिए गए, और जो नागा और कुकी इलाका था वहाँ से मैतेई भगा दिए गए। आज की तारीख में मोटे तौर पर जो जानकारी मिली है, घोषित रूप से आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 23,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके के आर्मी के कैंपों में रह रहे हैं। एक काम अब यहाँ इसके बाद और हो रहा है, दंगे की और हिंसा की जो भी वजह हो, लेकिन उसके ऊपर जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को काबू पाना चाहिए, ये एक फैक्ट है। और इत्तेफाक की बात है कि मणिपुर में जो राज्य सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ही। लेकिन जो आजकल की जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्दों में कहा जाए कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार भी मिल करके वहाँ पर इस जो पूरी हिंसा है उसको रोक नहीं पा रही। हिंसा लगातार बढ़ती ही जा रही है, आगजनी और ये सब तमाम बातें हैं। जैसे मैंने बताया कि 23,000 लोग से ज़्यादा लोग बेघर होकर के आर्मी के कैंपों में पनाह लिए हुए और 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब आग में घी और इसलिए भी पड़ा कि जब यह हिंसा चल ही रही थी उसी समय अपने प्रधान सेवक साहब अमेरिका के दौरे पर चले गए, और जाहिर सी बात है पूरा जो शासन प्रशासन का जो हमले का रुख जो था वो अपने प्रधान सेवक साहब की अमेरिका यात्रा की तरफ चला गया और मणिपुर की जनता को और वहाँ जो हिंसा फैली हुई उसको उसके हाथ में छोड़ दिया गया। तो ये जो एक नेग्लिजेंस हुआ मणिपुर की हिंसा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, उसने उस हिंसा को भड़काने में और ज़्यादा योगदान दिया। अब ये जो मोटे तौर पर इस हिंसा के दो पहलू हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि बहुसंख्यक मैतेई जो हिंदू हैं और बड़ी संख्या में नागा और कुकी जो ईसाई है, इनके बीच में अधिकारों के बंटवारे को लेकर के और जो शेड्यूल ट्राइब का जो उनकी मांग है उसको लेकर के दंगा भड़क रहा है। और उस दंगे को और उस हिंसा को रोकने में जो नाकाम डबल इंजन की सरकार है वो एक इसका दूसरा पक्ष है। और ये जैसा मैंने पहले बताया कि एंड टाइम पर पूरा का पूरा अमला जो था उसका ध्यान प्रधान सेवक साहब की अमेरिका यात्रा की ओर चला गया और उसकी तैयारी में लग गए। मणिपुर को उसके हाल पे छोड़ दिया गया। नतीजा है कि मणिपुर की हिंसा अब और ज़्यादा भड़क चुकी है और उसके फिलहाल उसको रोकने के आसार नज़र नहीं आ रहे। हालांकि अपने गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि वहाँ एक भी मतलब हत्या न होने पावे। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक जो डबल इंजन की सरकार ने जैसी उदासीनता और जैसी अक्षमता का परिचय दिया है मणिपुर में, वो बहुत ही गलत हुआ है। और उसके लिए कोई वाजिब कारण डबल इंजन की सरकार के पास नहीं है। अब देखिए मणिपुर में क्या होता है, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पूरा मणिपुर हिंसा के हवाले है और पूरे मणिपुर की जो समस्याएं हैं उनका फिलहाल कोई हल डबल इंजन की सरकार के पास नहीं दिखता है। देखिए वो क्या करते हैं, इसको देखने के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।